क्या बहू, फिर से इतना शॉपिंग? अभी 10 दिन पहले ही तो तुम गई थी और ये सेल का इतना सामान फिर से ले आई। इस तरह से पैसे बर्बाद मत किया करो। तला जी ने रूपाली को टोका तो उसका पारा चढ़ गया। मम्मी जी, मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं कहीं भी खर्च करूं। मेरी मम्मी ने मुझे किसी काम में कभी नहीं टोका, फिर आप क्यों टोक रही हैं? मैंने आपसे तो पैसे नहीं लिए थे। रूपाली की बेबाकी सुनकर तला जी का चेहरा उतर गया। रूपाली जो सामान लाई थी वो जरा भी काम का नहीं था, सिर्फ सेल में जाकर सामान बटोरकर लाने को तो शॉपिंग नहीं कहते हैं ना। नील की अच्छी सैलरी है तो वो रूपाली को हर महीने विश्वास करके घर खर्च के पैसे देता था। रूपाली उन रुपयों को 15 दिन में ही खर्च कर देती थी, जरा भी बचत की आदत नहीं थी उसे। रूपाली अपने माता पिता की इकलौती संतान रही है तो उसने अपनी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। रूपाली और नील की लव मैरिज हुई थी। रूपाली पैसे वालों की बेटी जबकि सनील एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। दोनों ने जब शादी के लिए कहा तो तला जी ने मना कर दिया था। क्योंकि रूपाली अमीर घराने की थी, वहां उसने अपनी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। तो इस परिवार में रह नहीं पाएगी, पर दोनों ने जिद पकड़ ली। दोनों अपने प्यार को कुछ नाम देना चाहते थे। रूपाली के घरवालों ने महंगे जेवर, वस्तुएं और कपड़े दिए थे, पर घर तो हर महीने समझदारी और राशन से ही चलता है, इसका गुण रूपाली में नहीं था। जब भी मॉल में सेल लगती थी वो कुछ भी उठाकर ले आती थी। कई कपड़े और सामान तो बिल्कुल काम का ही नहीं होता था। रसोई कैसे चलाते हैं, सामान को कैसे काम में लेते हैं, इसका एक भी गुण नहीं था रूपाली में। नील और रूपाली की शादी को साल भर होने को आया था, पर अभी तक रूपाली घर के हिसाब से नहीं रह रही थी। तला जी को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। नील के पिता के निधन के बाद उन्होंने बेहद ही समझदारी से घर चलाया था, कुछ बचत पति की थी, पर वो कितनी चलती, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए अपने सिलाई का हुनर काम में आया। लोगों के कपड़े सिलने लगी और पैसा आने लगा, पर वो पैसे भी बहुत ज्यादा तो नहीं था, पाई पाई का हिसाब रखती थी। तीनों बच्चों को अकेले पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना सब कुछ आसान तो नहीं था। बड़ी हिम्मत रखी, धैर्य रखा, दोनों बड़ी बेटियों को पढ़ाया और वो स्कूल में टीचर बन गई। अपने पैरों पर खड़ी तो थी, तो ज्यादा दहेज लिए बिना ही उनका विवाह कर दिया। फिर भी विवाह में बाकी के खर्चे भी तो होते हैं, वो सब उधारी पर किया। सबको आश्वासन दिया था कि नील की नौकरी लगते ही सब चुका दूंगी। नील थोड़ा पढ़ाई में तेज था, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, वो कमाने लग गया था। पर तला जी के माथे पर अभी बेटियों के विवाह का कर्ज था, जिससे वो जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहती थी। उन्हें इसका भी समय नहीं मिला। नौकरी लगते ही नील ने अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली रूपाली से शादी कर ली। इधर नील के विवाह में भी पैसा लगा था। अब इन सब कर्जों से तला जी जल्दी ही मुक्त होना चाहती थी। तला जी घर देखकर चलाती थी। उनका मानना था कि जो चीज़ घर पर रखी है पहले उसे काम में लिया जाए, फिर नई चीज़ लाई जाए, या जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं है वो तो कभी ना लाई जाए। वो कंजूस नहीं थी, वो मितव्ययी थी। रूपाली को उनकी मितव्ययिता जरा भी पसंद नहीं थी। वो शुरू से खुले हाथों से खर्च करती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो उसे मनमानी करने दी, लेकिन बाद में नील और तला जी ने उसे समझाया भी था कि खर्चा देखकर करना चाहिए और इतना कर्ज चुकाना है। ये सुनकर रूपाली ने कहा कि कर्ज आपने लिया है तो इसके लिए मैं अपनी इच्छाएं क्यों मारूं, मैं क्यों समझौता करूं? अपने अपनी बेटियों के लिए कर्जा लिया है, आप चुकाओ। तला जी चुप ही रहती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और आंखों से कम दिखने लगा था, इसलिए उन्होंने अपना सिलाई का काम भी बंद सा कर दिया था। अब घर में कमाने वाला एकमात्र नील ही था। तला जी को कोई भी चीज़ बर्बाद हो ये पसंद नहीं था। रूपाली खाना तो बना लेती थी, पर बहुत ज्यादा बना लेती थी, फिर उसे फेंक देती थी। सब्जियां और राशन का सामान इस तरह फेंकना तला जी को रास नहीं आता था। वो टोका टोकी करती रहती थी। उनकी टोका टोकी से रूपाली चिढ़ी हुई थी। मम्मी जी, ये आपकी बचत का फंडा आपके ही पास रखिए, मुझे इस तरह की कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है। जब मेरा पति इतना अच्छा कमा रहा है तो मैं कहीं भी खर्च करूं। आप मुझसे पैसों का हिसाब मत मांगा कीजिए।
तला जी के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी बहू की कड़वी बातें वो नील को भी नहीं बताती थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में क्लेश हो, बेटा और बहू आपस में लड़ें और टकरार करें। वो रुपेश को ही समझाती थी कि बचत करनी चाहिए, इससे बुरे वक्त में सहारा मिलता है। केवल तुम ही नील की जिम्मेदारी नहीं हो, वो मेरा बेटा भी है, उसकी इस घर के प्रति भी जिम्मेदारी है। अब जो कर्ज लिया है वो नील ही चुकाएगा, और पत्नी होने के नाते तुम्हें भी समर्थन करना चाहिए और एकजुटता से मिलकर इस कर्ज को उतारना चाहिए। बस कुछ ही समय की बात है। पर रूपाली के दिमाग में यह बात घुसती नहीं थी। नील भी उसे समझाता था कि सोच समझकर खर्च करो, पर उसने तो ठान रखा था कि वो किसी की बात नहीं मानेंगी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसकी मम्मी का फोन आता है कि रूपाली, हम कल दूसरे घर में रहने जा रहे हैं। मम्मी, पर क्यों? अपना इतना अच्छा घर है, आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? रूपाली, अब ये घर हमारा नहीं रहा, तेरे पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है, सब माल लेकर बैठ गए और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अब इन पर भारी कर्ज चढ़ गया है। हमने हमारा घर बेच दिया है, इससे पैसा चुका देंगे और हम किराए के घर में रह लेंगे। मम्मी की बात सुनकर रूपाली रोने लगी। पर मम्मी, आप इतने बड़े घर में रहने वाली एक छोटे से घर में कैसे रहोगी? कर्ज तो पापा ने लिया है, तो तकलीफ आप क्यों सहोगी? रूपाली, पत्नी पति के हर सुख दुख की भागीदार होती है। पति के सिर पर कर्ज हो तो पत्नी कैसे सुख से रह सकती है? ये उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पति के कर्ज को चुकाएं और अपनी तरफ से हर प्रयास करें। आखिर पति जो भी करता है परिवार और पत्नी के लिए ही तो करता है। हर पति की यही कोशिश रहती है कि वो हर तरह से पत्नी को खुश रखें, उसकी इच्छाएं पूरी करें, उसकी जरूरत का ध्यान रखें। तो पत्नी का भी फर्ज होता है वो अपने पति का सुख में ही नहीं दुख में भी साथ दें। रूपाली ने फोन रख दिया। अपने मम्मी और पापा के लिए वो बहुत दुखी थी। उसे आज समझ आया कि पति के कर्ज में पत्नी भी साझेदार होती है। पति परेशान हो तो पत्नी कैसे सुखी रह सकती है? उसने ठंडे दिमाग से सोचा और अपनी डिग्रियां संभाली। 1-2 जगह नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। घर में बिना बताए वो साक्षात्कार के लिए चली गई, पर उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आजकल नम्र हो गई थी। एक दिन उसकी सहेली का फोन आया कि शॉपिंग के लिए चले, मॉल में सेल लगी है। तो उसने अपने कपड़ों की अलमारी देखी जो जरूरत से ज्यादा भरी हुई थी। तो उसने अपनी सहेली को मना कर दिया कि उसे शॉपिंग पर नहीं जाना है। तला जी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन वो बहुत खुश हुई। रात को जब खाना बन रहा था तो सारिका ने आज तला जी से कितना आटा लूं और कितनी दाल लूं जिससे अन्न बर्बाद ना जाए, ये पूछा। तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि रूपाली तो कभी भी नाप नहीं पूछती थी, बस मनमर्जी का बना लेती थी, फिर वो फेंकने में जाए तो चला जाए। रात के खाने के बाद रूपाली तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। तला जी ने नील से रूपाली में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार तला जी के मुंह से रूपाली के लिए इतनी तारीफें नहीं सुनी थी। नील ने रूपाली के आते ही पूछा, कल डिनर के लिए बाहर चले, मूवी भी देख आएंगे। तुम हर शनिवार को मूवी देखने जो जाती हो? हाँ जाती भी, पर अब नहीं, अब से केवल महीने में एक बार ही जाएंगे। हर हफ्ते मूवी देखना और बाहर होटल में खाना ठीक नहीं है, पैसों की बर्बादी होती है, रूपाली ने कहा। तो नील को मम्मी की बात पर विश्वास हुआ। रूपाली, तुम अचानक से कैसे बदल गई और इतनी समझदार कैसे हो गई? उस दिन मम्मी से जब बात हुई तो मैंने भी सोचा कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना, सैर सपाटा, मौज मस्ती नहीं होता है। शादी का मतलब यह भी होता है कि जो भी घर में समस्या है, परेशानी है, उसे पति पत्नी दोनों मिलकर हल करें। मैं अपनी इच्छाओं का बोझ तुम पर लादती रही, मम्मी जी मुझे इतना समझाती रही, पर मैं सबकी उपेक्षा करती रही। मम्मी इतने ऐशो आराम से रहती थी, पर पापा को बिजनेस में घाटा लगा। वो लोग छोटे से घर में आ गए, पर मम्मी ने उफ तक नहीं की। वो पापा के साथ आज भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पापा कर्जमुक्त है। मम्मी ने उस घर को कितने अरमानों से सजाया था, एक एक चीज अपनी पसंद की लाई थी। उस घर से उन्हें कितना प्यार था, पर पापा को चिंता मुक्त देखने के लिए वो घर बेच दिया। एक क्षण भी देर ना लगाई।
इधर आप और मम्मी जी इतनी बचत करते हो ताकि दीदी की शादी का और आपकी शादी का कर्ज चुका दे, पर मैंने तुम्हारे डैक और चिंता की जरा भी परवाह नहीं की। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रही, पैसे लुटाती रही, मम्मी जी को इतना सुनाती रही। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, सबके दिल को दुखाया। मैं मम्मी जी से कैसे माफ़ी मांगूं? वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। कमरे के अंदर आते हुए तला जी अपनेपन से बोली। उन्होंने रूपाली के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। रूपाली, आज तुम सही मायने में नील की पत्नी बनी हो। तुम्हें अपने पति के डैक और चिंता का एहसास हुआ। तुम जीवन संगिनी बनी हो जो अपने पति के सुख डैक की भागीदार हो। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। मम्मी जी, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। अब नील और मैं हम दोनों मिलकर सारा कर्ज चुका देंगे। मैंने कई जगह नौकरी के आवेदन किया था, सब जगह से मना हो गई थी, पर आज सुबह ही एक जगह से हाँ हुई है। नील की हर जिम्मेदारी अब मेरी भी जिम्मेदारी है। रूपाली ने नौकरी कर ली। दोनों ने दिन रात मेहनत की और तला जी के सिर पर चढ़ा सारा कर्ज उतार दिया। अब रूपाली भी मितव्ययता से काम लेने लगी थी। वो कहीं भी फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी। एक सुबह वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों नंदे, तलाजी और सनील भी खुश था, क्योंकि वो अब कर्जमुक्त हो गए थे और नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। क्योंकि वह अब कर्जमुक्त हो गया था, नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, चाहे पति कितना भी कमा रहा हो, फिर भी हर पत्नी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जीवन में सुख और डैक कभी कहकर नहीं आते हैं। हमें सुख का आनंद लेना चाहिए और आने वाले डैक के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।